Hello everyone, this is Shelly Gulati. Welcome you all to my YouTube channel Great Door. कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं या नहीं? कैसी चल रही है आपकी सीटेट की तैयारी? सब क्लासेस सब क्लियर हो रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? हो तो कमेंट बॉक्स में बता दो, और अगर नहीं है, सब समझ आ रहा है, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और क्लास को लाइक भी कर दिया करो। अच्छा, लास्ट क्लास हमारी इंटेलिजेंस पे हुई थी, जिसमें हमने समझा था कल कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, आईक्यू, सिंगल फैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी, जी फैक्टर, एस फैक्टर, सब हमने समझा था डिटेल में। बट आई थिंक कोई टेक्निकल इशू की वजह से आप लोग के पास नोटिफिकेशन कल की क्लास का नहीं पहुंच पाया। कोई बात नहीं, मैंने वैसे शॉर्ट के थ्रू कोशिश करी थी कि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। और देखिए, जिसने भी वो क्लास लास्ट नहीं अटेंड करी हो, प्लीज़ क्लास अटेंड कर लीजिए, क्योंकि देखो सब टॉपिक अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को अभी तो, लेकिन आप प्लीज़ क्लास अटेंड कर लीजिएगा। इंटेलिजेंस, आईक्यू सब हमने डिस्कस किया था डिटेल में। और आज हम अपने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में पढ़ने वाले हैं हॉवर्ड गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में। साथ ही साथ हम एक और थ्योरी जो किसने दी थी, लुई थर्स्टन, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। उन्होंने कौन कौन सी मेंटल एबिलिटीज़ की बात करी थी वो भी हम जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास को। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी फॉर पेपर 1 एंड 2। जो स्टूडेंट्स डेली क्लास अटेंड करते हैं, जो भी स्टूडेंट्स क्लास अटेंड, तो उन्हें पता ही होगा कि हमारी ये क्लासेस प्राइमरी और जूनियर दोनों एग्ज़ाम के लिए, यानी पेपर 1 और 2 दोनों के लिए हैं ये क्लासेस। तो स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। हॉवर्ड गार्डनर सेड दैट इंटेलिजेंस इज जस्ट नॉट जस्ट वन थिंग। हॉवर्ड गार्डनर का कहना है इंटेलिजेंस सिर्फ एक चीज़ नहीं है, है ना। सिर्फ मैथ्स में गुड होना इंटेलिजेंस नहीं है भाई। इन्होंने बोला कि मल्टीपल इंटेलिजेंस होती हैं। सब बच्चे इंटेलिजेंट हैं, अलग अलग वे में, अलग अलग तरीके से कह सकते हैं हम। एवरी चाइल्ड इज़ इंटेलिजेंट इन डिफरेंट वेज। कोई म्यूज़िक में होशियार है तो कोई स्पोर्ट्स में, कोई स्पीकिंग में है तो कोई डांसिंग में है। तो सब अलग अलग वे में इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं है। सब में कोई ना कोई टैलेंट होता है ना। हर कोई इंटेलिजेंट है, ज़रूरी नहीं है जो मैथ्स में अच्छा हो वो स्पोर्ट्स में भी हो, जो स्पोर्ट्स में हो वो डांस में भी हो, और जो डांस में हो वो म्यूज़िक में भी हो। तो सबका अलग अलग टैलेंट है, अपना अपना इंटेलिजेंस है ना। मल्टीपल इंटेलिजेंस होता है, और उन्होंने इसी के बेस पे, इसी के अकॉर्डिंग इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी। गार्डनर के अकॉर्डिंग इन्होंने 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बात करी। इन्होंने बताया 8 टाइप्स के इंटेलिजेंस होते हैं। तो चलो जल्दी से वन बाय वन सारे इंटेलिजेंस के बारे में हम जानते हैं। बात तो वैसे गार्डनर ने सही गई। हम लोग सोचते हैं कि मतलब अगर बच्चा मार्क्स अच्छे नहीं ला रहा तो मतलब वो अच्छा नहीं है। नहीं यार, हो सकता है वो तुमसे भी बेटर हो, डांस इतना बढ़िया करता हो, वो शेफ़ बहुत अच्छा हो, वो डिज़ाइनिंग अच्छी करता हो। तो हम सिर्फ स्कोर के बेस पे किसी को इंटेलिजेंस लेवल नहीं ऐसे मेज़र कर सकते। पहला आ जाएगा लिंग्विस्टिक्स इंटेलिजेंस, यानी वर्ड स्मार्ट। इसमें क्या होगा, बच्चा रीडिंग में, बोलने में, वर्ड्स के साथ क्या होगा, अच्छा होगा। जैसे कि एक बच्चा है, उसे स्टोरीज लिखना पसंद है, पोइम्स लिखना पसंद है, डिबेट्स में वो अच्छा बोलता है। देखो, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में आ जाएंगे हमारे जैसे ऑथर हैं, पोइट हैं, टीचर हैं, जर्नलिस्ट हैं, ये सारे आ जाएंगे लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में। जो जिन्हें लिखना, बोलना, डिबेट्स हो गई, पोइम्स, इन सब में क्या है, ये इंटेलिजेंट हैं। वर्ड स्मार्ट भी कह सकते हैं ना। शब्दों के साथ इनका जो मेल है वो काफ़ी बढ़िया है ना। चलो, दूसरा आ जाएगा लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ये लोग मैथ्स में काफ़ी अच्छे होंगे, रीजनिंग में काफ़ी अच्छे होंगे, पज़ल सॉल्व करने में काफ़ी अच्छे होंगे। जैसे कोई बच्चा है, उसे मैथ सॉल्व करने में, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफ़ी वो इंजॉय कर रहा है। मैं बिल्कुल नहीं करती, मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं ये नहीं कह रही मैथ्स अच्छा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मुझे मैथ्स नहीं पसंद है। तो मेरा तो फेवरेट यही सब्जेक्ट है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। बट कुछ होंगे जिन्हें मैथ्स पसंद होगी, किसी बायोलॉजी पसंद होगी। बायोलॉजी भी मैं पढ़ाती हूँ ऐसे, है ना। बायोलॉजी भी पढ़ाती हूँ मैं, मॉर्निंग क्लास होती है मेरी 11 बजे इंटीग्रेट बायोलॉजी की। तो कुछ लोग होंगे जिन्हें फ़िज़िक्स पसंद होगी, किसी को आर्ट साइड पसंद होगी। तो सबका अलग अलग इंटरेस्ट है। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होगी तो वो बच्चे
मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एकदम मज़े से, है ना, शांति से रिलैक्स होके। इसमें साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, अकाउंटेंट, ये जॉब्स मैंने इसलिए मेंशन कर दी क्योंकि इन सब में लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होगी, ठीक है ना। तो मैंने साथ साथ मेंशन कर दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो और नोट्स बनाते चलो साथ में। थर्ड आ जाएगा स्पेशल इंटेलिजेंस यानी पिक्चर स्मार्ट, गुड एट थिंकिंग इन पिक्चर, डिज़ाइनिंग, ड्राइंग। देखो ये लोग क्या होंगे, डिज़ाइनिंग, ड्राइंग और पिक्चर्स में बढ़िया होंगे, है ना। इसमें आ जाएंगे आपके आर्किटेक्ट, आर्टिस्ट हो जाएंगे, डिज़ाइनर हो जाएंगे, जिन्हें मॉडल्स हैं, जैसे कि कोई चीज़ बना रहे हैं उसमें बड़ा मज़ा आ रहा है, कार्टून्स ड्रॉ करने में मज़ा आ रहा है, मॉडल्स ड्रॉ करने में मज़ा आ रहा है, डिज़ाइनिंग में मज़ा आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें किस में होती हैं, स्पेशल इंटेलिजेंस, जो हमारे डिज़ाइनर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, आर्किटेक्ट है, इन सब की ये सब में होगी स्पेशल इंटेलिजेंस। ये काफ़ी इंजॉय करेंगे इन सब चीज़ों में, है ना। तो ये काफ़ी बढ़िया होते हैं डिज़ाइनिंग में, ड्राइंग में, पिक्चर्स में, कुछ सोच के ही तो डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों में ये काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे, स्पेशल इंटेलिजेंस प्रेजेंट होगी, आर्टिस्ट हो, डिज़ाइनर हो या आर्किटेक्ट हो। फोर्थ आ जाएगा हमारा म्यूज़िकल इंटेलिजेंस, समझ गए होंगे, यानी म्यूज़िक स्मार्ट, म्यूज़िक में बढ़िया होंगे, सिंगिंग में, इंस्ट्रूमेंट प्ले करने में, नई नई रिथम कहेंगे उसे क्रिएट करने में, है ना, नई नई साउंड क्रिएट करने में, कुछ न्यू न्यू लाने में, है ना। सारे सिंगर्स हैं, म्यूजिशियन, कंपोजर्स, इन सारे में होगा म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। आ चाइल्ड हु ईजली लर्न सॉन्ग्स, एक्चुअली गलती से सॉन्ग्स ले गया, सॉन्ग्स, और कैन प्ले अ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट विदाउट मच एफर्ट। होता है ना, अगर हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ करते हैं तो हम बड़े मज़े से करते हैं, और अगर किसी प्रेशर में अगर हम कोई लाइन चूज़ कर लें या कुछ करें तो उसमें बहुत एफर्ट लगते हैं, है ना। अगर हम अपने पसंद की स्ट्रीम में जा रहे हैं तो हम मज़े से उस चीज़ को पढ़ेंगे, चाहे अगर हमें मैथ्स पसंद हो, पेडागोजी, बायोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट अगर वो हमारा फेवरेट है तो हम इंजॉय करके पढ़ेंगे। और एज अ टीचर, जैसे मैं हूँ, मेरा फेवरेट है तो मैं एकदम इंजॉय करती हूँ जब मैं सीडीपी पढ़ाती हूँ। तो क्या हो गया, वैसे ही म्यूज़िकल इंटेलिजेंस में वो लोग आ जाएंगे जो ईजिली क्या कर रहे हैं, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट से प्ले कर रहे हैं, न्यू साउंड्स क्रिएट कर रहे हैं, उन्हें सॉन्ग्स ईजिली लर्न भी हो जाएंगे क्योंकि उनके में म्यूज़िकल इंटेलिजेंस है। इसमें सारे सिंगर्स, म्यूजिशियन, कंपोजर्स आ जाएंगे, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा इनको इसमें, ठीक है ना। फिर आ जाएंगे हमारे फिफ्थ पे बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस यानी बॉडी स्मार्ट। इसमें देखो बॉडी एक्टिविटीज़ इंक्लूड हो गई, ठीक है ना, जो अच्छे होंगे, जैसे कि स्पोर्ट्स हो गए, एक्टिंग हो गई, डांसिंग, डांसिंग करो, स्पोर्ट्स, एक्टिंग, इन सब में क्या हो रहा है, फिजिकली ज़्यादा कहना चाहिए इन्वॉल्वमेंट हो रहा है ना, बॉडी एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो रही हैं। जैसे कि एक बच्चा डांस कर रहा है, स्पोर्ट्स कर रहा है, तो क्या होगा, एथलीट, डांसर, सर्जन, एक्टर, ये सब चीज़ें जो है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में आ जाएंगी, ठीक है ना। सर्जन भी हम इसमें कर सकते हैं क्योंकि ना, अब सर्जरी कर रहा है तो भाई कंट्रोल हाथ पे कैसे कैसे सर्जरी करनी है, ऐसे थोड़ी कहीं से भी सिजर लगाओ और बस चीर फाड़ कर दो, तो ज़रूरी है, तो हम इसको बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में भी इंक्लूड कर सकते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें आंसर सेलेक्ट करना है। तो ये लोग स्पोर्ट्स में, डांस में, सब में अच्छे होंगे। ये लोग फिज़िकली जो एक्टिविटी हो रही है वो ज़्यादा हो रही है, अगर बॉडी एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो रही है फिज़िकली, तो वो आ जाएंगे हमारे बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में। फिर आ जाएगा हमारा सिक्स्थ इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस यानी पीपल स्मार्ट। वो क्या करेंगे, दूसरों की भावनाओं को, फीलिंग्स को, इमोशंस को, बातों को समझ पाएंगे, अच्छे होंगे समझने में, दूसरों की फीलिंग्स को समझ सकेंगे, इमोशंस को समझ सकेंगे, दूसरों के साथ काम कर पाएंगे। जैसे कोई पर्सन है, वो कोई बच्चा ही सही, अभी तो हम बच्चे की बात करें ना सीडीपी में, तो हम सारी, तो कोई बच्चा है वो ईज़िली फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, बातें कर रहा है, फ्रेंड्स आसानी से बना रहा है, रिजॉल्व कर रहा है कॉन्फ्लिक्ट्स, तो ये सारी चीज़ें जो होंगी ये आ जाएंगी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में। टीचर्स, काउंसलर हो गए, सेल्स पर्सन, लीडर हो गए, ये सब आ जाएंगे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में, जो दूसरे की फीलिंग समझें, इंटरेक्ट कर पाएँ, ईजिली फ्रेंड बना पाएँ, है ना, एक दूसरे के इमोशंस समझ पाएँ, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में। सेवेंथ आ जाएगा इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस यानी सेल्फ स्मार्ट। मतलब क्या हुआ,
खुद को समझना, खुद की फीलिंग्स, खुद की इमोशन, खुद की क्या थॉट्स हैं उसको समझना, ये भी हर कोई नहीं समझ सकता। कई बार हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं होता हम चाहते क्या हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है, हमें कौन सी चीज़ पसंद है, हमें किस लाइन में जाना है, कौन सा सब्जेक्ट हमें चूज़ करना चाहिए, तो हमें खुद को ही नहीं पता होता। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में आ जाएगा सेल्फ स्मार्ट, जब खुद के बारे में समझते हो, खुद के भावनाएं, इमोशंस, थॉट, इच्छाएं, सब कुछ। एग्जाम्पल हो गया, अ चाइल्ड हु नोज व्हाट दे लाइक और कैन रिफ्लेक्ट ऑन देयर बिहेवियर, वो क्या चाह रहा है, सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी इंट्रापर्सनल में। उसका जो बिहेवियर है ना, कैसा उसका रिफ्लेक्ट पड़ रहा है, सब कुछ आ जाएगा इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में। सेल्फ इमोशन, सेल्फ फीलिंग, सेल्फ थॉट, इसमें फिलोसफर, साइकोलॉजिस्ट, राइटर आ जाएंगे इंट्रापर्सनल में। क्लियर? एट्थ देखिए, एट्थ आ जाएंगे नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस यानी नेचर स्मार्ट। ये लोग नेचर से काफ़ी जुड़े हुए होंगे, है ना, समझने में नेचर के बारे में ये काफ़ी अच्छा इनके पास जानकारी होगी, क्योंकि काफ़ी अच्छे होंगे, क्योंकि इन्हें काफ़ी प्यार है, समझ लो, नेचर से। इन्हें एनिमल्स की, प्लांट्स की, इन्वायरमेंट, नेचर, इन सब की अच्छी समझ होगी। जैसे कोई बच्चा है, उसे गार्डनिंग बहुत पसंद है, एनिमल्स के बारे में पढ़ना बहुत पसंद है, प्लांट्स के बारे में जानना बहुत पसंद है, इन्वायरमेंट के बारे में, नेचर के बारे में, तो वो सब आ जाएंगे इसमें। आ जाएंगे हमारे बायोलॉजिस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट, फार्मर। होते हैं ना फार्मर, खेती बाड़ी, बहुत हमें उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, हम उन्हें नीचा नहीं समझना चाहिए। वो नहीं करेंगे अगर खेती बाड़ी तो हम खाएंगे क्या, है ना, तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए फार्मर्स की भी। सबकी करो यार रिस्पेक्ट, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, रिस्पेक्ट सबको दो, चाहे आपका छोटा भाई बहन हो, चाहे कोई भी हो, बाहर का हो, घर का हो, रिस्पेक्ट सबको देनी है। ये नहीं सिर्फ घर वालों को, बाहर वालों को भी रिस्पेक्ट दिया करो। और कभी ये मत सोचा करो कोई अगर आपसे थोड़ा नीचे कास्ट में है या कोई छोटा काम है, जैसे फार्मर्स की बात होगी, या फिर आपका मेड आ रहा है, सर्वेंट्स आ रहे हैं, सबको रिस्पेक्ट दो, सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। तो देखो, गार्डनर ने अपोज किया था ये आईक्यू स्कोर वाला सारा झंझट, है ना। गार्डनर अपोज द आइडिया ऑफ अ सिंगल आईक्यू स्कोर। भाई इनका कहना था कि आप सिर्फ एक आईक्यू स्कोर से किसी को इंटेलिजेंट नहीं बोल सकते हो। अब भाई आईक्यू स्कोर निकाल दिया कि भाई एक बच्चा है 10 साल का है, 12 साल के बच्चे वाले पढ़ाई कर रहा है, आईक्यू निकाल लिया, हो गया काम। ऐसा थोड़ी होता है ना। अब वो बच्चा भले ही, मैं कह रही हूँ, मैथ्स में अच्छा नहीं है, इंग्लिश में अच्छा नहीं है, पर वो डांस ऐसा करता है कि बस सबको ही पीछे छोड़ दे, खाना ऐसा बनाता है कि बस खाते ही रह जाओ। तो यार सब अलग अलग इंटेलिजेंस होता है, सबका टैलेंट है, सब अलग अलग वे में इंटेलिजेंस है। हो सकता है वो ड्राइंग अच्छी करता हो, पेंटिंग अच्छी करता हो, कुछ भी हो सकता है। तो इन्होंने बोला कि सिर्फ आईक्यू के बेस पे हम इंटेलिजेंस को नहीं मेज़र कर सकते। एवरी चाइल्ड हैज़ अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस। सबके पास एक यूनिक अलग कॉम्बिनेशन होता है इंटेलिजेंस का। सबके पास इंटेलिजेंट होते हैं, सब होते हैं, सबके पास होती है, लेकिन हर कोई अलग अलग होता है। मल्टीपल इंटेलिजेंस तभी इन्होंने दी कि सबका अलग अलग कॉम्बिनेशन होगा इंटेलिजेंस का। In classroom, teachers should use different activities to develop of intelligence. क्लासरूम में टीचर्स को अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ करवाते रहनी चाहिए, जैसे कभी स्टोरीज़, कभी गेमिंग, कभी एक्सपेरिमेंट्स, ड्राइंग, कभी फील्ड पे ले गए, है ना, प्रैक्टिकल फील्ड पे ले गए, गार्डन में ले गए, ताकि बच्चों का जो अलग अलग लेवल है इंटेलिजेंस का, सॉरी अलग कॉम्बिनेशन कह लूँ मैं, या अलग अलग जो इंटेलिजेंस है वो क्या हो, डेवलप हो सके। ये नहीं सिर्फ ड्राइंग पे ध्यान दे रहे हैं या सिर्फ मैथ्स पे दे रहे हैं या सिर्फ स्टोरी, हमें सब एक्टिविटीज़ को यूज़ करना चाहिए एज अ टीचर, है ना, आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए। तो समझ आ गया आपको गार्डनर जी ने क्या क्या बोला, 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। क्लियर? और प्लीज़ अगर अच्छी लग रही हो क्लास, सबको समझ आ जाए, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। चलो भाई, अब आ गए हमारी ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ये किसने दी थी? एल थर्स्टन ने 1938 में दी थी, है ना। इनका कहना था इंटेलिजेंस सिर्फ एक एबिलिटी नहीं है, जैसा कि इस पर मैंने बोला था, जी फैक्टर की बात करी थी। जी फैक्टर क्या है भाई? लास्ट क्लास जो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस हमने आईक्यू पढ़ा था, उसमें हमने जाना था जी फैक्टर क्या है। क्लास अटेंड करो और
तभी तो समझ आएगा, क्लास तो सारी अटेंड करनी है ना। Instead, intelligence is a group of many specific abilities working together. Each group is separate but important. इनका कहना था जो इंटेलिजेंस है वो क्या है, बहुत सारी स्पेसिफिक अलग अलग एक्टिविटीज़ जो है उसका ग्रुप है जब वो एक साथ वर्क करते हैं ना। सब ग्रुप सेपरेट है लेकिन ज़रूरी हैं। चलो देखते हैं इन्होंने कौन कौन सी एबिलिटीज़ बोली। देखो, थर्स्टन ने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ की बात करी। इन्होंने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ के बारे में बताया। ये रहा चार्ट, 1 बाय 1 हम इसे समझते हैं। पहली आ जाएगी वर्बल एबिलिटी, वर्ड स्किल। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चा शब्दों में काफ़ी बढ़िया होगा, उसे समझ अच्छी होगी वर्ड्स की, मीनिंग्स की। एग्जाम्पल, सॉल्विंग कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। देखो, वर्बल एबिलिटी मतलब हो गई शब्दों की समझ, है ना। उन बच्चों को शब्दों की समझ काफ़ी अच्छी होगी, ठीक है ना। जैसे कि कोई बच्चा है, क्लास में कोई चैप्टर पढ़ाया गया, एक बच्चा जैसे कोई कहानी पढ़कर उसका जो मीनिंग है वो आसानी से समझ लेगा, किसी पोइम का अर्थ आसानी से समझ लेगा। तो जो वर्बल एबिलिटी है उसमें वो बच्चे आ जाएंगे जो शब्दों को समझेंगे, आसानी से समझ सकेंगे। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया ही आपको कि कोई स्टोरी सुनाई, उसका मतलब आसानी से समझ लेंगे, पोइम है तो उसका मीनिंग आसानी से समझ सकेंगे। ये बच्चे काफ़ी क्लास में भी बुक आप देखेंगे, बुक पढ़ना काफ़ी पसंद करते हैं और सोच समझ के क्लास में आंसर देते हैं ये लोग, है ना, सोच समझ कर जवाब देंगे। सेकंड आ जाएगी हमारी न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी नंबर स्किल्स, वर्किंग विद नंबर यानी संख्याओं की समझ होगी इन बच्चों को। न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब हुआ संख्याओं की समझ। ये बच्चे काफ़ी स्पीडली एडिशन सब्ट्रैक्शन कर देंगे, है ना, कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करेंगे, मेंटल कैलकुलेशन काफ़ी अच्छी होगी इनकी, मैथ्स प्रॉब्लम काफ़ी इजीली सॉल्व कर देंगे ये लोग, चाहे प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन रेशियो व्हाटएवर, है ना, कुछ भी हो तो काफ़ी इजीली कर देंगे और काफ़ी तेज़ी से करेंगे ये लोग। क्लियर हो गया आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी। वर्बल में क्या था, शब्दों की समझ, जो बच्चे आसानी से मतलब समझ रहे हों शब्दों का, है ना, कहानी सुनकर समझ रहे हों, कविता हो उसका समझ रहे हों, दोहे हों तो उसका अर्थ आसानी से समझ रहे हों। न्यूमेरिकल हो गया संख्याओं का, संख्याओं की समझ, जो बच्चे कैलकुलेशन में काफ़ी फास्ट होंगे, मैथ्स प्रॉब्लम काफ़ी आसानी से सॉल्व करेंगे, काफ़ी स्पीड इनकी तेज़ रहेगी, मेंटल कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट रहेगा। थर्ड आ जाएगा स्पेशल एबिलिटी यानी अंडरस्टैंडिंग शेप्स, स्पेसेस, रीडिंग मैप्स, ड्राइंग डायग्राम्स। अब स्पेशल एबिलिटी मतलब हो गया आकार और चित्र की समझ, आकार और चित्र की समझ। जैसे बच्चा पजल्स है ना, पजल्स को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर लेगा। मैप जो होगा, मैप जल्दी समझ लेता है बच्चा। देखो इसमें क्या होगा ना, स्पेशल एबिलिटी में बच्चा मैप्स हैं, पजल्स हैं, ब्लॉक्स हैं तो काफ़ी इजीली समझ सकता है। मैप्स आसान नहीं होता समझना, है ना, तो ये काफ़ी इजीली समझ सकता है। ड्राइंग और डिज़ाइन में काफ़ी अच्छा होगा। क्लियर हो गया इतना। फोर्थ आ जाता है मेमोरी यानी रिमेंबरिंग इंफॉर्मेशन, मेमोराइजिंग अ पोइम्स और फैक्ट्स। देखिए इसकी मेमोरी काफ़ी अच्छी होगी, है ना, मेमोरी काफ़ी अच्छी होगी। अगर बच्चे को आपने एक बार कोई पोइम सुनाई, बच्चा एक ही बार में उसे याद कर लेगा। बच्चे को ये भी याद होगा कि उसने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था, उसे सब चीज़ें याद होगी, मेमोरी काफ़ी अच्छी होगी। क्लियर हो गया फोर्थ एबिलिटी यहाँ तक जो हमने पढ़ी। फिफ्थ आ जाएगी हमारी परसेप्चुअल स्पीड यानी क्विकली नोटिसिंग स्मॉल डिफरेंसेस, स्पॉटिंग मिस्टेक्स इन टू सिमिलर पिक्चर। ये एग्जाम्पल है ना। इसका मतलब क्या हुआ, परसेप्चुअल स्पीड मतलब जल्दी पढ़ने की क्षमता कह सकते हैं हम इसे, जल्दी पढ़ने की क्षमता, जल्दी जल्दी समझने की क्षमता कह सकते हैं हम इसे, और क्विक स्पॉटिंग भी कह सकते हैं ना, पेन पेन पेन, क्विक स्पॉटिंग यानी जल्दी पहचानने की क्षमता। बच्चा अगर दो पिक्चर हैं एक जैसी हैं, हम सोचेंगे यार एक जैसी हैं, लेकिन बच्चा उन दो पिक्चर में बहुत ही जल्दी डिफरेंस बता देगा कि इन दोनों पिक्चर में क्या डिफरेंस है। काफ़ी छोटा होता है ना, कई बार हमें समझ भी नहीं आता, हम देख भी नहीं पाते कौन सा डिफरेंस है, तो वो बच्चा बता देगा। कोई अगर स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है ना कोई पिक्चर में, तो बच्चा क्विकली स्पॉट करेगा,
क्विकली नोटिसिंग करेगा क्या डिफरेंस है, स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो इसमें क्या होगा, बच्चा क्विकली जो है नोटिस करेगा चीज़ों को। क्लियर हो गया? ये बच्चा काफ़ी जल्दी जल्दी वर्क करता है और मिस्टेक्स कम करते हैं ये बच्चे। जो परसेप्चुअल स्पीड की बात हो रही है इस एबिलिटी में, बच्चे काफ़ी स्पीडली वर्क करेंगे और मिस्टेक्स कम करेंगे। क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया आपको यहाँ तक का? 6 आ जाएगा इंडक्टिव रीजनिंग, फाइंडिंग रूल्स ऑफ पैटर्न, फिगरिंग आउट इन सीक्वेंस इन अ पजल। ये एग्जाम्पल है, ऊपर देखो मैंने मेंशन किया हुआ है। पेन ले लेते हैं और इसे इरेज कर रही हूँ मैं। चलो देखो, ये आ जाएगी इसमें लॉजिकल थिंकिंग। क्या आ जाएगी इसमें? लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग की इसमें अब बात होगी इस एबिलिटी में, है ना। इसमें होगी लॉजिकल थिंकिंग की बात। इसमें क्या होगा बच्चा? कोडिंग हो गई, कोडिंग है, डिकोडिंग है ना, डिकोडिंग है, पैटर्न है। इन कोडिंग, डिकोडिंग, पैटर्न जैसे जो क्वेश्चंस होते हैं उसे इजीली बच्चा सॉल्व कर लेता है इंडक्टिव रीजनिंग में। क्लियर हो गया? कोडिंग, डिकोडिंग, पैटर्न्स जैसे जो क्वेश्चंस होते हैं उसे बच्चा इजीली सॉल्व कर लेता है। ये रेस कर रही हूँ मैं, एक मिनट। जैसे कि हम एक पैटर्न एग्जाम्पल देखें, अगर पैटर्न एग्जाम्पल देखते हैं अगर, जैसे एक क्वेश्चन है 3, 6, 9, 12, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा? तो बच्चे को पता है कि क्या हो रहा है, +3 ऐड हो रहे हैं, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसके बाद क्या आएगा? 15 आएगा इसके बाद, तो बच्चे को पता है, ठीक है ना। इसमें क्या बच्चे को दिख रहा है कि +3 ऐड हो रहे हैं, यानी 12 के बाद क्या आएगा? 15। ये इंडक्टिव रीजनिंग है ना। ये क्या है? इंडक्टिव रीजनिंग है ये। क्यों है? क्योंकि उसने बच्चे ने पैटर्न देखकर नियम निकाला। बच्चे ने पैटर्न देख के नियम निकाला। क्लियर? चलो थोड़ा और देख लेते हैं, कोई बात नहीं। देखो एक मिनट। इंडक्टिव रीजनिंग ये क्या है? एक एबिलिटी है, एक क्षमता है। इज द एबिलिटी टू फाइंड रूल्स एंड पैटर्न्स from given information or examples। इंडक्टिव रीजनिंग एक एबिलिटी है, क्या? ढूंढना रूल्स और पैटर्न को, किससे? इंफॉर्मेशन और एग्जाम्पल जो गिवन है उससे। ये नोट करना चाहें तो कर लीजिए। इसमें क्या होता है? छोटे छोटे उदाहरण, है ना, इंफॉर्मेशन है, उदाहरण को देख के रूल्स और पैटर्न को फाइंड किया जाता है। फिर इस रूल के बेस पे क्या होता है? कंक्लूजन निकाला जाता है। इस रूल के आधार पर क्या निकाला जाता है? इस रूल के बेस पे कंक्लूजन निकाला जाता है। 7th आ जा, अच्छा 7th रह गया ना अभी, तो 7th आ जाएगा वर्ड फ्लुएंसी, मतलब यूजिंग वर्ड्स क्विकली एंड ईजिली, स्पीकिंग फास्ट एंड क्रिएटिंग राइम्स। जब बच्चा बिना रुके क्या करे? रेगुलर बोल रहा है ना, बिना रुके वर्ड्स को काफ़ी ईजिली और फ्लुएंटली बच्चा बोल रहा है और स्पीडली बोल रहा है, ठीक है। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? ये रेस कर दूं। इसको ऐसे हम वर्ड फ्लुएंसी को बोलते हैं शब्दों का प्रवाह। शब्दों का प्रवाह भी कहते हैं हम इसे। क्या होगी इसमें? फास्ट स्पीकिंग और राइटिंग। फास्ट स्पीकिंग और क्या हो जाएगी? राइटिंग। जब बच्चा बिना रुके क्या कर रहा है? बोल रहा है ना, बिना रुके बोल सकता है। इसमें क्या आ जाएगा? बताओ कौन कौन से आ जाएंगे? जब बच्चा जैसे स्पीच दे रहा है, पोएम बोल रहा है, बिना रुके स्पीडली बोल रहा है, फ्लुएंटली बोल रहा है, तो वो हो जाएगी आपकी वर्ड फ्लुएंसी। जब बच्चा यूज़ कर रहा है वर्ड्स को ईजिली और क्विकली, है ना, स्पीडली बोल रहा है। अच्छा, ऐसे बच्चों को जो है ना, वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी की बात हो रही है, इसमें क्या है ना, बच्चों को सिनोनियम्स, एंटोनियम्स हो गए, समानार्थी और विलोम हो गए, जो काफ़ी आसानी से याद रहते हैं, काफ़ी आसानी से याद रहेंगे। ये रेस कर दूँ। और हम ये भी कह सकते हैं द चाइल्ड हैज़
गुड फ्लुएंसी, द चाइल्ड हैज़ गुड फ्लुएंसी। बच्चों बोलने में जो शब्द हैं वो काफ़ी आसानी से उन शब्दों को बोलेगा, फ्लुएंटली बोलेगा, और हम कह सकते हैं बच्चा शब्दों के साथ खेलता है वर्ड फ्लुएंसी में। स्पीच दे रहा है, डिबेट दे रहा है, डिस्कशन हो रहा है, फ्लुएंटली बोल रहा है बिना रुके, स्पीडली। क्लियर? समझ आ गया आप लोग को सारा? कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में बता दो, क्लियर कर लेंगे, है ना। इंटेलिजेंस इज़ मैनी स्मॉल एबिलिटीज़ ग्रुप टुगेदर। इंटेलिजेंस क्या है? बहुत सारी छोटी छोटी एबिलिटीज़ का ग्रुप्ड जो एक साथ होता है। सब जो पर्सन है वो एवरी पर्सन इज़ गुड इन सम एबिलिटीज़। कोई किसी में गुड है, कोई किसी में है, कोई किसी में अच्छा है, कोई किसी में एवरेज है, बट हर किसी में एबिलिटी होती है ना। हर कोई इंटेलिजेंट है, हर किसी में एबिलिटी है। जैसे कि कोई बच्चा है वो मैथ्स में यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी में बहुत अच्छा है, लेकिन ड्राइंग यानी स्पेशल एबिलिटी में थोड़ा एवरेज है। बट इट्स नॉट मीन कि बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, एबिलिटी नहीं है। एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, भले स्पेशल एबिलिटी एवरेज है। तो हर बच्चा अपने आप में इंटेलिजेंट है, सब में एबिलिटी है। आईक्यू के बेस पे हम किसी का इंटेलिजेंस मेज़र नहीं कर सकते। मेरा तो खुद यही मानना है कि यार ज़रूरी नहीं है ना हर बच्चा हर चीज़ में परफेक्ट हो। कोई किसी एक्टिविटी में तो कोई किसी एक्टिविटी में। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं पेन ले लेती हूँ, बहुत देर से वो ब्लैक पेन आज चेंज ही नहीं किया है ना पेन। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है ये, सीटेट जुलाई 2019 में आया हुआ है। अकॉर्डिंग टू हॉवर्ड गार्डनर इंटेलिजेंस इज, क्या है इंटेलिजेंस? एक सिंगल एबिलिटी, अ ग्रुप ऑफ एबिलिटीज, रिलेटेड ओनली टू एकेडमिक परफॉर्मेंस, या फिर फिक्स्ड और अनचेंजेबल। क्या है हॉवर्ड गार्डनर के हिसाब से इंटेलिजेंस? सीटेट जुलाई में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी बताओ क्या है इंटेलिजेंस, जल्दी बताओ। 5 सेकेंड है आपके पास, चलो बस 5 सेकेंड मिलेंगे आज। कंप्लीट, टाइम ओवर। देखो हॉवर्ड गार्डनर ने पहले ही बोला था क्या ग्रुप ऑफ एबिलिटीज़ है। इन्होंने सिंगल की बात नहीं की, मल्टीपल इंटेलिजेंस थोड़ी दी है ना। इन्होंने कहा है कोई किसी में इंटेलिजेंट है तो किसी में है, ग्रुप ऑफ एबिलिटीज़ हैं। सिंगल एबिलिटी के बेस पे नहीं कह सकते, है ना। सिर्फ एकेडमिक से है ये भी नहीं कह सकते, फिक्स और अनचेंजेबल है ये भी नहीं कह सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस? इनमें से कौन सा गार्डनर के मल्टीपल इंटेलिजेंस में नहीं है? म्यूजिकल, बॉडीली काइनेस्थेटिक, इमोशनल या स्पेशल। देखो सीटेट दिसंबर 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, जल्दी बताओ। अभी अभी पढ़ा है आप लोगों ने? क्या इसमें से आप लोगों ने नहीं पढ़ा जो मल्टीपल इंटेलिजेंस में नहीं आ रहा? देखो हमने अभी बात करी म्यूजिकल है, बॉडीली है, स्पेशल है, लेकिन हमने भाई इसमें इमोशनल जैसा कोई इंटेलिजेंस नहीं पढ़ा है ना। तो रॉन्ग पूछा है, इसलिए यही आंसर सही है। सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, देख लो। हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी एम्फेसिस दैट, सीटेट जुलाई 2020 में हुआ क्वेश्चन है। क्या कहा इन्होंने, बताओ। इंटेलिजेंस इज यूनिटरी, इंटेलिजेंस इंक्लूड्स मैनी स्पेसिफिक एबिलिटीज, इंटेलिजेंस इज डिटरमाइंड ओनली बाय जेनेटिक्स, या इंटेलिजेंस कैन नॉट बी डेवलप्ड। क्या बोला इन्होंने? इंटेलिजेंस यूनिटरी है, इंटेलिजेंस में बहुत सारी स्पेसिफिक एबिलिटीज़ इंक्लूडेड हैं, सिर्फ जेनेटिक्स से डिटरमाइन कर सकते हैं, या फिर इंटेलिजेंस कैन नॉट बी डेवलप्ड। सीटेट जुलाई 2020 में आया क्वेश्चन है, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए। अभी हम पढ़ चुके हैं, इन्होंने कहा है बहुत सारी एबिलिटीज़ इंक्लूड हैं इंटेलिजेंस में, बहुत सारी एक्टिविटीज़ एबिलिटीज़ सॉरी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, बढ़े आगे। इन मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी आ स्टूडेंट गुड एट डांसिंग वुड शो हाई। अगर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी की बात हो रही है, ठीक है, कोई बच्चा डांसिंग में काफ़ी अच्छा है ना, तो कौन से इंटेलिजेंस में आएगा? लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, बॉडीली का एस्थेटिक इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, या फिर लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। सीटेट दिसंबर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, चलो जल्दी से बताओ क्या होगा इसका सही जवाब, उत्तर दो जल्दी से।
क्या होगा? देखें किस किस ने पढ़ा है ध्यान से और किसने नहीं, है ना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कितने आंसर सही है। जल्दी बताओ भाई। देखो लॉजिकल में कैसे आ जाएगा, मैथमेटिकल की बात नहीं हो रही, इंटरपर्सनल नहीं, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होगा। पहले ही मैंने आपको बताया था इसमें क्या हो रहा है, बॉडी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, डांस कर रहा है बंदा, डांसर का एग्जाम्पल हमने देखा भी था, फिजिकली एक्टिविटी हो ही रही है ना, तो ये आ जाएंगे बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, A student showing strong naturalistic intelligence would be good at। बताओ अगर किसी बच्चे में दिख रहा है कि उसका नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस काफ़ी अच्छा है तो किस में अच्छा होगा? मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में, प्लांट्स एनिमल को एब्जॉर्व करने में, ऑब्जर्व कर रहा है, पोएम्स लिखने में, या फिर डांस परफॉर्मेंस होगी। देखो सीटेट जनवरी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी बताओ भाई। नेचर की बात हो रही है तो मैथ्स प्रॉब्लम कहाँ से आ गई, डांस कहाँ से आ गया, पोएम कहाँ से आ गई? बात किसकी होगी? ऑब्जर्व करेगा प्लांट्स एनिमल को, है ना। प्लांटिंग में मज़ा आएगा उसको, इन्वायरमेंट वाली चीज़ों में मज़ा आएगा, नेचर लवर कह सकते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। किसने प्रपोज करी थी ये प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ की थ्योरी? देखो सीटेट दिसंबर 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, हम सब प्रीवियस ईयर ही लाए हैं। मैं तो लेके आई हूँ लेकिन आप लोग ही डेली क्लास अटेंड नहीं करते हो भाई, क्लास अटेंड कर लिया करो। मेरे ख्याल आप लोगों ने अब तक शायद चाइल्ड सेंटर्ड वाली भी नहीं देखी है क्लास, देखी है नहीं देखी है? चलो कमेंट बॉक्स में बताओ। और कोलबर्ग वाली वो कहाँ गायब हो गए? कोलबर्ग से रिलेटेड पता है कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, आपने अभी तक क्लास ही अटेंड नहीं करी है, बहुत कम स्टूडेंट्स ने करी है। तो भाई हमने अभी पढ़ा, किसने दी थी ये थ्योरी जल्दी बताओ? लुइस थर्स्टन ने दी थी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ की। एल्फ्रेड बिने, हॉवर्ड गार्डनर तो चलो अभी पढ़ लिया, चार्ल्स स्पीयरमैन का हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, आप लोगों ने जो देखी ही नहीं है कल की क्लास तो उसमें हमने पढ़ा था, एल्फ्रेड बिने का हम पढ़ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू थर्स्टन ग्रुप फैक्टर थ्योरी इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ, थर्स्टन ग्रुप फैक्टर थ्योरी के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस को हम क्या कहेंगे? अ सिंगल जर्नल एबिलिटी, सेपरेट बट रिलेटेड एबिलिटी, ओनली वर्बल एबिलिटी, या मेमोरी अलोन। सीटेट जुलाई 2019 में आया वो क्वेश्चन है, जल्दी बताओ क्या होगा इसका सही आंसर? चलो 10 सेकंड दे रही हूँ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बता दो। हमने पढ़ा था सेपरेट है लेकिन रिलेटेड एबिलिटीज़ हैं, सेपरेट बट रिलेटेड एबिलिटीज़, एक सिंगल जनरल एबिलिटी नहीं है, सिर्फ वर्बल एबिलिटी नहीं है, सिर्फ मेमोरी की बात नहीं हो रही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी अकॉर्डिंग टू थर्स्टन। थर्स्टन के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी नहीं है प्राइमरी मेंटल एबिलिटी? नहीं पूछा है क्वेश्चन में, काफ़ी हम रॉन्ग कर देते हैं, पूरा क्वेश्चन ध्यान से नहीं देखते जल्दबाजी में और गलत पे टिक लगा जाते हैं, है ना, गलत फिल कराते हैं। बताओ इसमें से कौन सा है जो प्राइमरी मेंटल एबिलिटी में नहीं है? वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इमोशनल एबिलिटी, या स्पेशल एबिलिटी। सीटेट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी बताओ क्या होगा इसका सही आंसर? देखें किस किस ने ध्यान से क्लास को लिया है ना, किस किस ने क्लास को अटेंड किया है बिल्कुल शिद्दत से, ध्यान से, कौन कौन पढ़ रहा है, सीरियस कौन कौन है अपने एग्ज़ाम को लेके। देखो भाई हमने वर्बल एबिलिटी की बात की, न्यूमेरिकल की भी करी, स्पेशल की करी, लेकिन इमोशनल जैसा हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। डेवलपमेंट में पढ़ा था इमोशनल डेवलपमेंट, लेकिन एबिलिटी ऐसी कोई भी हमने नहीं पढ़ी है, तो यही आंसर सही है क्योंकि हमसे पूछा ही गलत है, ये गलत है इसीलिए सही है। कंफ्यूज मत हो, हमसे पूछा यही था ना कि कौन सा इंक्लूड नहीं है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी कौन सी नहीं है, तो इमोशनल एबिलिटी नाम की कोई चीज़ हमने नहीं पढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन थर्स्टन थ्योरी परसेप्चुअल स्पीड रिफर्स टू। थर्स्टन थ्योरी में परसेप्चुअल स्पीड मतलब क्या होगा? सॉल्विंग वर्बल पजल्स, क्विकली आइडेंटिफाइंग विजुअल डिटेल्स, अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स पैटर्न, या फिर प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। सीटेट जुलाई 2022 में आया हुआ है, बाई मिस्टेक ऐड नहीं हुआ, कोई बात नहीं, है ना। चलो जल्दी बताओ क्या होगा इसका सही आंसर? क्या होगा? प्लेइंग म्यूजिकल
नहीं भाई। अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स पैटर्न, नो। सॉल्विंग वर्बल पजल्स, नो। क्या होगा? क्विकली आइडेंटिफाइंग विजुअल डिटेल्स। क्लास जिसने ध्यान से देखी उसे तो पता होगा, नहीं देखी तो भाई फिर से देख लो, कोई बात नहीं, है ना। क्लास कह रही हूँ, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। क्वेश्चन नंबर 10, विच प्राइमरी एबिलिटी हेल्प्स अ पर्सन टू सॉल्व पजल्स बाय फाइंडिंग पैटर्न अकॉर्डिंग टू थर्स्टन। थर्स्टन के हिसाब से, उनके अकॉर्डिंग कौन सी प्राइमरी एबिलिटी है जो मदद करती है एक पर्सन को पजल सॉल्व करने में, पैटर्न्स ढूंढने में? मेमोरी, इंडक्टिव रीजनिंग, वर्ड फ्लुएंसी या स्पेशल एबिलिटी? सीटेट जन में आया हुआ क्वेश्चन है, 2021 में आया था ये। जल्दी बताओ, बताइए बताइए, क्या होगा सही आंसर? स्पेशल एबिलिटी, बस बोल दो, वही आपको लगता है। वर्ड फ्लुएंसी, नहीं भाई, अभी हमने इतने एग्जाम्पल से समझा था। इंडक्टिव रीजनिंग याद करो, वो 3, 5, 6 वाला एग्जाम्पल भी समझा था। 3, 5 कह रही हूँ, 3, 6, 9, 12 पैटर्न एग्जाम्पल के थ्रू समझा था ना हमने। तो इंडक्टिव रीजनिंग की अगर एबिलिटी में क्या होगा, बच्चा पजल सॉल्व कर पाएगा, पैटर्न्स भी फाइंड कर पाएगा। चलो भाई, आज की क्लास यहीं होती है समाप्त। और क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया करो, भूल जाते हो क्या, और लाइक तो कर दिया करो, है ना। कर दिया करो, मुझे भी मोटिवेट करो, मैं आपको करूँगी, आप मुझे करो, मिलजुल के करेंगे, है ना। अच्छा, कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे ये भी देख लेते हैं हैंड टू हैंड। तो कल हम पढ़ेंगे, एंड गायब हो जाता है बार बार, कोई बात नहीं। कल हम पढ़ेंगे स्टर्नबर्ग के बारे में, है ना, स्टर्नबर्ग ट्रियार्की थ्योरी। साथ ही साथ हम क्या पढ़ेंगे, क्रिस्टल एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस के बारे में। और क्या पढ़ेंगे भाई, वो भी देख लें। और हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक मल्टी फैक्टर थ्योरी के भी बारे में। थॉर्नडाइक मल्टी फैक्टर थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी। तो ये सारी चीज़ें हम कल की क्लास में पढ़ के ख़त्म करेंगे, और फिर परसों पढ़ेंगे हम लर्निंग और थॉट के बारे में। चलो, अच्छी लगी क्लास, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।